नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1001 क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे की दबाए जाने वाले वीडियो के लिए। और आपके लिए जो स्पेशल वीडियो है दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन, जी हाँ वर्ड फॉर्मेशन एंड जो है तो वोकैब्युलरी, जी हाँ वोकैब्युलरी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये समझिए कि शब्द रचना, कोई भी इंग्लिश वर्ड कैसे बनता है, जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है ना, इंग्लिश वर्ड मीनिंग कैसे बनता है, इसके ऊपर वीडियोस चाहिए होते हैं कि वह बनता कैसे है, पढ़ा किस तरह जाता है, ये मैंने बताया, बनता कैसे ये जानिए। साथ ही दोस्तों शब्द भंडार अपने आप में कि कैसे जो है बहुत सारे कभी कभी जो है नाउन जो देखेंगे, नाउन वो बन जाएगा वर्ब। अब कैसे किस वर्ड में जो है क्या पार्ट, देखिए दो चीज़ को लेकर मैं बताऊंगा यहाँ पर कि सफिक्स, यहाँ इस वीडियो में सफिक्स के ऊपर बात होगी। यहाँ सफिक्स के ऊपर आपने देखा था पिछले वीडियो में कि प्रीफिक्स के ऊपर बात हुई थी। और प्रीफिक्स से किस तरह से जो है नाउन, मतलब कि प्रीफिक्स जुड़ने से कभी अलग अलग वर्ड्स बन जाते थे, जैसे कि नाउन से प्रोनाउन हो जाए, मतलब नाउन से एडवर्ब या एडजेक्टिव बन जा रहे थे, वर्ब बन जा रहे थे, उस तरह से। तो यहाँ भी देखेंगे कुछ उसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसे मिस नहीं करिए। देखिए अगर आपको ज्ञान लेना है, ज्ञान जो बढ़ाना है, तो आपको इस तरह का वीडियो देखना ही होगा। जैसे देखिए सफिक्स क्या होता है, सफिक्स का हिंदी क्या होता है, तो दोस्तों सफिक्स का हिंदी होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में लगने वाले जो कुछ पार्ट को बोलते हैं, मतलब हिंदी में तो है ना, इंग्लिश में तो सफिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए प्रत्यय के प्रयोग से मूल शब्द का, यानी जो मूल शब्द का मतलब होता है मेन वर्ड, ठीक है, मूल शब्द का मतलब होता है मेन वर्ड, अंग्रेजी का जो मेन वर्ड है का वर्ग भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, अतः इसका विभाजन उपसर्ग की तरह संभव नहीं है। उदाहरण के लिए इसे मान लीजिए एग्जांपल है कि काइंड एक मेन वर्ड है हमारा, काइंड क्या है, मेन वर्ड है, उसके साथ नेस जुड़ गया, तो क्या हुआ प्रत्यय, चूंकि नेस बाद में आ गया, हाँ देखिए नेस जो है बाद में जुटा है, काइंड के बाद जुटा है, तो ये प्रत्यय है, ये क्या है, सफिक्स है, तो काइंडनेस बन गया, जो कि एक संज्ञा शब्द है। काइंडनेस क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और लेकिन काइंड क्या था, काइंड एक विशेषण था, क्या था, विशेषण। उस विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव से जो है कैसे जो है नाउन में बदल गया और क्या किया गया, तो एक सफिक्स जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए काइंड जो है एक वर्ड है एडजेक्टिव का, इसमें नेस जुड़ गया, तो ये क्या होगा, नेस जुड़ने से ये एक वर्ड बन गया नाउन का काइंडनेस। अब इसे देखिए मोटे तौर पर सुविधा की दृष्टि से सफिक्स को कई भागों में बांट सकते हैं, कम से कम 7-8 तो मैं बताऊंगा ही, 8 और 8 के बाद अगर कुछ है तो आप जरूर कमेंट करें। अच्छे से देखिए कि एडजेक्टिव कैसे नाउन बदला, तो काइंड एक नाउन वर्ड एडजेक्टिव वर्ड था, उसमें नेस जुटा तो वो एक वर्ड बन गया, क्या पता है, नाउन का। इसी तरह के दो वर्ड्स देखेंगे। अब जैसे कि संज्ञा उपसर्ग है एक्चुअली, ये प्रत्यय यहाँ कर लीजिए, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय। अब देखिए जो है संज्ञा प्रत्यय यानी कि नाउन सफिक्स को लेके, नाउन सफिक्स संज्ञा शब्दों यानी नाउन वर्ड के साथ लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं। संज्ञा प्रत्यय जो है संज्ञा शब्दों के साथ लगाकर नए शब्दों की रचना होता है। क्या होता है नाउन में, तो जैसे यहाँ पर देखिए फुल है, फुल, इसको क्लीन कर ले दोस्तों। ये देखिए डैश का मतलब है कि अंत में जुटने वाला जो है पार्ट है हमारा, पार्ट्स ऑफ वर्ड है फुल। अब जैसे देखिए इसका हिंदी होता है, अर्थ है भरा। अब एक ही वर्ड को पकड़ लेंगे अगर आप, तो आपको कई वर्ड्स पढ़ने में समझ में आने लगेगा। मेन वर्ड अगर नहीं भी जानते तो जैसे प्लेट, अगर आप नहीं जानते तो फुल, तो प्लेट फुल, इसका मतलब कि भरा हुआ प्लेट है। स्पून फुल, माउथ फुल, यहाँ डैश इसलिए लिख दिया गया ताकि आपको समझ में आए कि भाई यही चीज़, यही हमारा पार्ट जो है जुड़ा है। हालांकि जब वर्ड्स देखेंगे तो आपको एकदम डायरेक्ट जुड़ा रहे, डैश उसके कहीं नजर नहीं आएगा, तो आपको यहाँ समझना होगा जो डैश यहाँ था वही डैश यहाँ दिख रहा है, सिर्फ प्रतीकात्मक है, यानी कि देखने के लिए है, वैसे आप पढ़ सकते हैं। इंग जुड़ता है, इंग जैसे जारी रहने के अर्थ में होता है, जैसे कि अब ये क्या है, इंग जुड़ गया, ये है हमारा वर्ब, ऐसे वर्ब ये फोर्थ बन जाता है, V4 बन जाता है एक तरह से, भरपूर, जैसे कि गोइंग,
कमिंग, लाफिंग। तो यह संज्ञा शब्दों को लाकर नए शब्दों की रचना होता है, संज्ञा शब्दों के साथ। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ तो अरी, ERY, जैसे अरी है जिसका अर्थ होता है रवैया या स्थान। जैसे एरी, तो इरी क्या पढ़ेंगे, इरी, मशीनरी, अरी मशीनरी, क्या पढ़ेंगे, अरी, तो मशीनरी, डिलीवरी, रिफाइनरी, तो अरी हो गया रिफाइनरी। तो अरी जो है ये हमारा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है स्थान या रवैया। दूसरा इसको याद करिए वाला जो है, दोनों याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे कृषि यानी शासन का प्रकार, एक प्रकार का। जैसे देखिए डेमो एक मेन वर्ड है और ये संज्ञा वर्ड बन जाता है कृषि जुड़कर। ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, कुछ वर्ड्स नहीं लिखे हैं मैंने, आगे ही बढ़ सकते हैं। डम, अब देखिए डम, जैसे किंग वर्ड में, मेन वर्ड में डम लगा तो किंगडम संज्ञा हो गया। ऑफिशियल डम, और भी बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। फिर देखिए शिप, स्थिति और आदि के संबंध में, स्थिति के बारे में। ऐसे फ्रेंड है तो शिप जुड़ गया, तो फ्रेंडशिप संज्ञा वर्ड बन गया, नॉन वर्ड बन गया। मेंबरशिप है ना, तो शिप को याद देखिए। तो स्थिति है, बता रहा है कि भाई दोस्त है हमारा। हुड, जैसे ये भी स्थिति बताता है, इसे हुड, तो चाइल्ड के साथ लगे हुड तो चाइल्डहुड, मैन के साथ लगे तो मैनहुड। तो ये भी एक स्थिति बता रहा है कि बचपना है भाई, आदमी जो आदमी वाला स्थिति है, ठीक है, बचपना मनुष्य वाला स्थिति भी है। EWS कैसे बोलते हैं, जैसे एक्चुअली एल के साथ लगा लेंगे तो जैसे भी देखिए, जैसे इस हो गया तो माइंडलेस, अगर लेस करते तो और अच्छा है, लेस, माइंडलेस, लोइनलेस है ना, तो यहाँ करते हैं माइंडलेस, लोइनलेस। स्त्रीलिंग बन जाते हैं, या तो देखो लोइनलेस, ये समझिए, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो याद रखिए कि LEES जो है स्त्रीलिंग बनाते हैं, लोइनलेस। एक्ट, जैसे किचनेट, सिगरेट, तो संक्षिप्त कर दिया, लघु कर दिया, किचनेट, सिगरेट। नेक्स्ट देखिए लेट है यानी छोटा, जैसे बुकलेट, लीफलेट, स्टारलेट। तो ये क्या बनाता है, लेट, जो लेट है दोस्तों ये हमारा छोटा बनाता है। उसके बाद देखिए ESTR, स्टर, ईयर और कार्य में लगा व्यक्ति, जैसे देखिए कार्य में लगा व्यक्ति, गैंगस्टर, स्टर, प्रॉफिटियर। इसी तरह से देखेंगे अगला भी अर्ज को लेके भी, ठीक है। तो गैंगस्टर, प्रॉफिटियर, तो ये संज्ञा शब्दों के साथ लगाकर नए शब्द की रचना हुई यहाँ पर। अब देखेंगे विशेषण प्रत्यय, विशेष रूप से संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर विशेषणों का निर्माण करते हैं, यानी कि नाउन शब्दों के साथ जुड़कर जो है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव बनाते हैं। कुछ ऐसे भी विशेषण के प्रत्यय हैं, यानी कि विशेषण वाले सफिक्स हैं। जैसे देखिए ITE या IAN, यहाँ एन कर देंगे तो EN है। तो देखिए अब इसका मतलब सदस्य होना, जैसे ITE तो नक्सलाइट, क्या होगा, नक्सलाइट। उसके बाद इंडियन कैसे लिखा था, तो EN जुड़ गया, IAN, यहाँ एन कर दीजिएगा, IN इंडियन। तो ITE नक्सलाइट, आइट, और जैसे EN तो रिपब्लिकन, एन भी होता है, तो रिपब्लिकन आई के साथ भी है और एन भी, तीन हो गया, आइट, EN और एन, तो रिपब्लिकन हो गया, EN हो गया और आइट भी हो गया। नेक्स्ट देखिए ईज, क्या बोले, ईज, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला है, डी, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए इसको अच्छे से। तो दोस्तों ईज देखिए, IESE को ईज बोलेंगे, जो कि राष्ट्रीयता वाले वर्ड्स में मिलते हैं। आपका खासकर एक और बात है कि दोस्तों मेडिकल टर्म वाले वर्ड्स में भी ईज का प्रयोग, चलिए ईस्ट का प्रयोग होगा, तो मैं बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर ईज जो है ये राष्ट्रीयता वाले वर्ड में होगा। जैसे देखिए जैपनीज, यहाँ पर ए लिख दीजिए, जैपनीज, JAPANESE, जैपनीज में ESE जुड़ गया। उसका देखिए चाइनीज में ESE जुड़ गया। देखिए
वियना होता है तो वियनीज हो गया। तो ई जो है राष्ट्रीयता बताता है किसी देश का, कि कोई देश जो है एक राष्ट्र का से रिलेटेड है जिसमें ESE का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए IST जो है ये हमारा सफिक्स वर्ड जो है व्यवसाय में अब जैसे मेडिकल टर्म वाले वर्ड्स में, ठीक है, तो मेडिकल वर्ड्स में भी इस्तेमाल होगा, मेडिकल टर्म वाले जो वर्ड होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट जिसमें EST हो गया, आर्टिस्ट हो गया, कार्टूनिस्ट हो गया, टूरिस्ट हो गया, आप देखिए प्रोजेक्शनिस्ट हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद देखिए ISM जो जिस वर्ड में लगते हैं उसका मतलब कि वो वाद है, कोई आंदोलन है उसमें, जैसे कि आइडियलिज्म में जो कि इज्म जुड़ गया, आइडियलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म यानी कि उसके बाद डुअलिज्म हो गया, तो डुअलिज्म तो देखिए तो इस तरह से जो है एक वाद के रूप में आया, एक आंदोलन के रूप में ये वर्ड्स आ जाते हैं। इसका मतलब कि इज्म जुड़ गया, EST जुड़ गया, इज जुड़ गया, या IT जो या IN या ND, तो ये सब हिंदी वाले शब्द को समझेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी कि आपकी इंग्लिश उसका मतलब क्या होता है। तो नाउन शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर जो है विशेषण का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर में है क्रिया, यानी कि वर्ब से संज्ञा बनाने वाले वो कौन से सफिक्स पार्ट हैं। जी हैं, ये सफिक्स पार्ट हैं जो कि वर्ब से नॉन बनेगा। मेन वर्ड जो होगा वर्ब होगा, और जैसे ही उसमें सफिक्स वर्ड लगेगा, सफिक्स पार्ट लगेगा, तो वो जो है बदल जाएगा नॉन के रूप में, यानी कि संज्ञा के रूप में। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है सफिक्स पार्ट और ये है, जब जिस भी वर्ब में लगेगा तो वो क्या हो जाएगा कि नॉन बना देगा। जैसे कि लिंक जो एक हमारा है ये एक वर्ब है, इसमें जैसे ये जुड़ता है तो लिंकेज एक नॉन बन जाता है। कवर भी एक हमारा वर्ब है, जैसे इसमें जुड़ जा रहा है एज तो ये हमारा कवरेज वर्ड हो जा रहा है और ये बन जा रहा है नॉन। उसे लीवर एक वर्ब है और इसमें ये जुड़ जाए तो ये हो जाए लिवरेज। तो दोस्तों ये जो है सभी के सभी जो है नाउन वर्ड बन गए हैं। दूसरे तो देखिए इंग क्रिया होना, इंग का मतलब क्रिया होना, ये जो मैंने विस्तार मात्रा होता है। ऐसे बात में इंग जुड़ गया तो बाथिंग, बिल्डिंग या बिल्डिंग हो गया, ड्राइव में इंग ड्राइविंग, यानी कहने का मतलब कि जो काम हो रहा है लगातार हो रहा है, इसका मतलब कि कोई भी वर्ड क्रिया में इंग जुड़कर जो काम लगातार चालू होते रहता है, ये कंडीशन को ये बताता है। यानी काम लगातार हो गया, यानी क्रिया तो है लेकिन वो लगातार हो रहा है, ये क्रिया हो गया। अब देखिए ER भी एक सफिक्स पार्ट है और इसका मतलब वाला होता है। और जैसे कि वर्क क्या होता है, वर्क एक काम है, अब काम क्या है, क्रिया है। राइट क्या है, क्रिया है, मेन वर्ड है। ड्राइव क्या है, क्रिया है। इसी में ER जुड़ गया, तो वर्कर हो गया, राइटर हो गया, ड्राइवर हो, ये सारे के सारे जो है नॉन, यानी कि आप जितने सारे यहाँ देखेंगे वो सारे नॉन देखेंगे। लेकिन नॉन बने कैसे, तो दोस्तों ये सफिक्स पार्ट जुड़कर, जी हाँ सफिक्स पार्ट जुड़कर, जैसे देखिए OR जुड़ जाता है, इसका हिंदी वाला होता है। जैसे इंस्ट्रक्ट जो कि हमारा एक वर्ब है, इसमें OR जुड़ गया तो इंस्ट्रक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया नाउन, वर्ब से नाउन बन गया। दूसरा देखिए सन होता है, अगर अच्छा से बात करें तो ATION होता है सन, और ये देखिए संस्था, स्थिति या क्रिया को बताता है। यानी कि एक्सप्लोरा में सन जुड़ गया तो क्या हो गया एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सप्लोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सन जुड़ गया तो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो वर्ब था वो नाउन के रूप में बदल गया है। अब देखिए उसके बाद AL को भी, हमारा AL जो सफिक्स पार्ट है, यानी कि किसी वर्ड के अंत में लगता है, इसका मतलब होता है क्रिया। और रिमूव क्या है, रिमूव एक क्रिया वर्ड है, रिफ्यूज एक क्रिया वर्ड है, रिवाइव एक क्रिया वर्ड है। इसमें अल जुड़ गया, तीनों में अल जुड़ने से तीनों नाउन बन गए, जैसे रिमूवल, रिफ्यूजल, रिवाइवल, है ना। उसके बाद देखिए मेंट, ENT को एंड बोलते हैं, और मेंट जो है ये भी हमारा एक जो है सफिक्स पार्ट है, और ये जो है वर्ब में जुड़कर ये बना दे रहा है नाउन। जैसे गवर्न में शासन होता है और ये मेंट जुड़ जाता है तो गवर्नमेंट हो जाता है, यानी कि एक संस्था के बारे में बताता है, एक नाउन हो जाता है। अमेज एक वर्ब है, इसमें मेंट जुड़ गया तो अमेजमेंट हो जाता है, जो कि नाउन बताता है, ये नाउन वर्ड है। उसका देखिए ANT एंड होता है, इसका मतलब वाला होता है, जैसे कांस्टेंट हो गया, इनफॉर्म हो गया, क्या ये सब वर्ब है। इनहैबिट ये सब वर्ब है, तो कांस्टेंट, इन्फॉर्मेंट, इनहैबिटेंट, ये सब क्या हो गया वर्ब से नाउन बन गया।
तो दोस्तों 4 नंबर देखिए, क्रिया जो है, क्रिया बनने वाले प्रत्यय, यानी कुछ ऐसे सफिक्स पार्ट है, सफिक्स वर्ड है जो कि क्रिया बनाते हैं। जैसे सिंपल में इसको आईफी बोलेंगे, इफी, सिंपलीफी, सिंपलीफी, सिंपलीफाई, तो आईफी हो गया। तो देखिए ये कारणवाचक है, हालांकि कारणवाचक है ये, और सिंपलीफाई, सिंपलीफाई हो गया, ब्यूटीफाई हो गया और कोडिफाई हो गया, यानी कि ये सब जो है वर्ब बन गए हैं, ऐसे प्रत्यय, ऐसे सफिक्स पार्ट हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, ये हमारा जो है नेक्स्ट है आईएससी को इज बोलते हैं, ये कारक वाचक है, जैसे कि पॉपुलराइज है ना, पॉपुलराइज, मॉडर्नाइज, ये सब कारक वाचक है जो क्रिया बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है 3 नंबर में सी है, ई एन बोलते हैं, और जैसे देखिए ये वृद्धि और कारक वाचक है। जैसे क्विक में, क्विक जो कि वर्ब है, वर्ब कैसे बना है तो क्विकन, एक वर्ब बन गया, विडेन और राइपेन, ये जो है वर्ब बनाने वाले जो है प्रत्यय है, वर्ब जो, इससे माने कि आईफी, ईज, एन से जो है वर्ब बनते हैं। अब देखिए विशेषण यानी एडजेक्टिव से नाउन बनाने वाले कुछ सफिक्स पार्ट है, यानी एडजेक्टिव वर्ड से जो है, एडजेक्टिव वर्ड से जो नाउन बन जाते हैं, जैसे कि नेस जो है, जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पी में नेस जुड़ गया, तो ये देखिए ये था एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव है, और इसमें नेस जुड़ गया तो ये नाउन बन गया। मीननेस, ये देखिए नाउन बन गया। यूजफुल एक नाउन बन गया। ये सारे के सारे एडजेक्टिव, मीन भी क्या है एडजेक्टिव है, और यूजफुल भी क्या है एडजेक्टिव है। इसमें जो है नेस जुड़ गया, नेस जुड़ गया तो क्या बन गया नाउन बढ़ गया। उसी तरह देखिए आई-टी, ई-टी, जैसे सैनिटी, सैनिटी है ना, तो स्थिति और गुण बताता है। और इसमें देखिए सैन में जो कि विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसमें ईटी जुड़ गया, रैपिड में ईटी जुड़ गया तो रैपिडिटी हो गया, डाइवर्स में ईटी जुड़ गया डाइवर्सिटी हो गया। तो ये सब क्या है एडजेक्टिव से जो है नाउन बढ़ गया, यानी कि वर्ब बनाने वाले कुछ प्रत्यय थे, अब विशेषण से यानी एडजेक्टिव से नाउन बनाने वाले भी कुछ सफिक्स जैसे कि नेस और ईटी। उसके बाद देखिए यहाँ से संज्ञा आया ना कि नाउन को जो है एडजेक्टिव बनाने, नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। ये कौन सा ऐसे सफिक्स पार्ट है जो कि नाउन से जो है एडजेक्टिव बनाना है, यानी विशेषण। जैसे फुल है, फुल मीन्स भरा होता है, रखना होता है। जैसे हेल्प क्या होता है एक नाउन है, ऐसे फुल हो गया तो हेल्पफुल हो गया, ये क्या हो गया एक एडजेक्टिव वर्ड बन गया। उसी तरह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बन गया, होपफुल एडजेक्टिव वर्ड बन गया, यानी कि नाउन से ब्यूटी नाउन होता है, होप नाउन होता है। अब देखिए लेस है, लेस क्या है तो लेस इसका मतलब होता है बिना, और ये चाइल्ड नाउन है, केयर नाउन है ना, और रेस्ट, तो याद देखिए चाइल्डलेस, रेस्टलेस, ये सब क्या हुआ नाउन से एडजेक्टिव बना चुका है। अब देखिए एलवाई ली है कि गुण होना होता है, इसका अर्थ है, और मैन जो कि नाउन है, ब्रदर नाउन है, वर्ल्ड जो है नाउन है, इसमें एलवाई जुड़ गया है तो ये जो है जो एडजेक्टिव बन गया। जैसे मैनली, ब्रदरली, वर्ल्डली, ये सब एडजेक्टिव वर्ड, यानी नीचे जितने सारे देखेंगे एडजेक्टिव वर्ड, तो नाउन से एडजेक्टिव बनाओ। ये कुछ ऐसे सफिक्स वर्ड है, सफिक्स पार्ट है, जैसे फुल, लेस, ली है ना, या वाई, इसका मतलब के गुण। जैसे सैंड में जो नाउन है, क्रीम नाउन है, वेवी नाउन है, हेयर नाउन है, ऐसे वाई जुड़ गया, सैंडी, क्रीमी, वेवी, हेयर, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन गए हैं। अब देखेंगे यार लाइक, लाइक भी क्या है, इसका अर्थ भी होता है कि गुण होना। अब चाइल्ड नाउन है, काउ नाउन है, लाइक जुड़ गया तो जो चाइल्ड लाइक, काउ लाइक क्या हो गया एडजेक्टिव वर्ड बन गया। उसका देखिए इस ISH को इस बोलेंगे के गुण होना है, संबंध होना है। जैसे फुल एक नाउन है, स्वेड एक नाउन है, तो देखिए फुलिस है ना, फुलिस, स्वेडिश एक देश का नाम है। अब जैसे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब बनाने वाले प्रत्यय, कुछ ऐसे सफिक्स पार्ट है, कुछ ऐसे जो है सफिक्स हैं, यानी जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि क्रिया विशेषण बना, जैसे एलवाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि हैप्पी में एलवाई जुड़ गया तो हैप्पली हो गया, लाउड में एलवाई जुड़ गया तो लाउडली हो गया, ओल्ड में एलवाई जुड़ गया तो लाउडली हो गया, यानी कि सारे के सारे एडवर्ब बन गए। ठीक है, क्या बन गए एडवर्ब बन गए। तो इस बात को नोट कीजिए, एलवाई जो है ढंग और रीति से रिलेटेड है। हैप्पी, लाउड, ऑड, तो ढंग रीति है। वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स होता है तरफ या चलना, जैसे ऑन वर्ड्स, बैक वर्ड्स एक साथ आता है, ये एडवर्ब बना रहे हैं वर्ड्स जुड़ के, यानी कि होम वर्ड्स, वेस्ट वर्ड्स, ये सब जो है क्रिया विशेषण बना रहे हैं। उसका देखिए वाई जो है या रीति जहाँ तक का संबंध है, और इसका दोस्तों जैसे कि एडुकेशन में वाई जुड़ गया तो एडुकेशन वाइज हो गया, वेदर में वाई जुड़ गया तो वेदर वाइज हो गया, क्लॉक वाइज। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये वाइज जो सफिक्स पार्ट है इसमें ये जो है मतलब कि कुछ मेन वर्ड में जुड़ के जो है एडवर्ब बना ले रहे हैं, जैसे एडुकेशन वाइज, वेदर वाइज और क्लॉक वाइज, ये सब एडवर्ब है। अब देखिए कुछ और देखिए सम या वर्थी या एशंस, ये सब जो सफिक्स पार्ट है ये
नाउन शब्दों को नाउन के साथ जुड़कर जो है एडजेक्टिव की रचना करते हैं, समवर्थिएशन यानी कि शन। अब इसे देखिए वर्डन सम, तो वर्डन क्या है, नाउन था, इसमें सम जुड़ गया तो वर्डन सम हो गया। ब्रदर एक नाउन है, सम जुड़ गया तो ब्रदर सम हो गया। प्रेज नाउन है तो इसमें वर्थी जुड़ गया तो प्रेज वर्थी हो गया। नोट नाउन है, इसमें वर्थी जुड़ गया तो वर्थी नोट हो गया। अब देखिए ऑथोरिटेरियन, तो यहाँ देखिए ये भी जुड़ गया, ऑथोरिटेरियन है ना, पार्लियामेंटेरियन। तो ये क्या हो गया दोस्तों कि ये जो है नाउन को एडजेक्टिव बना रहा है, डिसिप्लिनेरियन है ना। अब उसके बाद देखिए एल को या आईसी को, आईवी को, ओयूएस को, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने हमेशा चर्चा किया इक को, इव का बारे में, टीब सिप बनता है ना, अल है, अस है, ये सब प्रत्यय जो मूल वर्ड के साथ जो मेन वर्ड है उसके साथ जुड़कर विशेषण यानी कि दोस्तों एडजेक्टिव शब्दों की रचना करते हैं। कहने का मतलब कि इन जो वर्ड्स मेन वर्ड में ये अगर एल, इक, इव या अस जुड़ जाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे देखिए कल्चर में अल जुड़ गया तो कल्चरल हो गया, ये वर्ड एडजेक्टिव एडिटोरियल वर्ड है, यानी अल जुड़ गया तो एडिटोरियल हो गया जो कि एडजेक्टिव है। म्यूजिक में अल जुड़ गया तो म्यूजिकल हो गया। हीरो में इक जुड़ गया तो हीरोइक हो गया यानी विशेषण बन गया। प्रॉब्लमेट में इक जुड़ गया तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। स्पेसिफिक में इक जुड़ गया तो स्पेसिफिक यानी कि हमारा वो विशेषण एडजेक्टिव। अट्रैक्ट में इव जुड़ गया तो अट्रैक्टिव हो गया। प्रोडक्ट में इव जुड़ गया तो प्रोडक्टिव। हालांकि टिव होता है, पढ़ने के लिए इस तरह से मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इव जो है जुड़ने के बाद वो एक विशेषण बना ले रहे हैं। अब देखिए ओ यूएस को जब वर्चुअस बोलते हैं तो वर्चू में अस जुड़ गया तो वर्चुअस हो गया यानी कि एडजेक्टिव हो गया। और एरोनियस यानी कि अस जुड़ गया, एरोनियस का अस हो गया। एम्बिशियस का अस जो है ये जो है एडजेक्टिव बनाता है। ग्रेवियस का अस जो है एडजेक्टिव बना रहा है, ग्रेवियस। उसके बाद एबल है, ISH इश है, एड है। अन्य विशेषण एडजेक्टिव शब्दों बनाने वाले प्रत्यय, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कि अलग तरह के विशेषण बनाता है। जैसे देखिए एबल जुड़ता है तो एक्सेप्टेबल में एबल जो है वो एबल जुड़कर एडजेक्टिव बना रहा है। रीडेबल में एबल जो है, रीड में एबल जुड़कर एडजेक्टिव बना रहा है। पुअर में इस जुड़कर पुअरिश बना रहा है। टॉल में इस जुड़कर टॉलिश बना रहा है। ये सब क्या बना रहा है, टॉल, पुअर, इसमें इस जुड़ रहा है, एबल जुड़ रहा है, तो ये सब एडजेक्टिव बन जा रहे हैं। वॉल में इड जुड़ गया तो वॉलेट बना रहा है। वुड में इड जुड़ गया तो एड, तो वुडेड बना रहा है। माइंड में इड जुड़ गया तो माइंडेड बना रहा है। पॉइंट में इड जुड़ गया तो पॉइंटेड बना रहा है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स बन जा रहे हैं। अब देखिए कुछ अन्य जो है हमारे प्रत्यय हैं, ये उपसर्ग नहीं प्रत्यय हैं, और जैसे ऑटो, नियो, प्रोटो, सेमी या वाइस, ये सब जो है प्रत्यय है। ये प्रत्यय जो है दोस्तों, ये जो सफिक्स पार्ट है, ये सफिक्स पार्ट कैसे बनते हैं, जैसे देखिए ऑटो मीन्स स्वतः होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफिक, ऑटो पहले जुड़ा है कि ये तो प्रीफिक्स पार्ट है, लेकिन खैर देखें यहाँ प्रीफिक्स ही समझिए, प्रीफिक्स वाला है। तो ऑटो सजेशन हो गया। नियो, तो नियो रोमांटिक हो गया। थोड़ा सा इसमें ये सारे के सारे प्रीफिक्स पार्ट है, सफिक्स नहीं है, तो याद रखिएगा प्रीफिक्स है, जो कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। ये देखिए प्रोटोटाइप, प्रोटोजोआ, पैन अमेरिकन, पैन। दोस्तों लास्ट वाले स्लाइड को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो है सफिक्स पार्ट थे, और आपने देखे कि कैसे जो है कुछ सफिक्स पार्ट जुड़कर जो है बहुत अच्छे से नए नए वर्ड्स की रचना कर रहे थे। इसलिए वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना के बारे में यहाँ पर बात हो रहा था कि शब्द रचना कैसे हुआ। तो दोस्तों ये आपने देखा। साथ ही दोस्तों देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको कुछ नहीं आता है शब्द रचना को देखें। और साथ ही दोस्तों अब इसके बाद एक कंपाउंड वर्ड्स कैसे, दो मेन वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बन जाता है, कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ अब इस वीडियो में ही तक, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। हालांकि हमारे ऐप को डाउनलोड करना इसका नाम ओमनीसेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर है ओमनीसेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए और हमसे डायरेक्ट जुड़िए हमारे जो है ऐप पर। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद। थैंक्स अगेन दोस्तों, धन्यवाद।